नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घातक हथियार की जिसने आधुनिक वॉरफेयर की परिभाषा ही बदल दी है। S-400 ट्रम्प ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, यह दुश्मन की हिम्मत को चकनाचूर करने वाला एक हवाई किलर है। S-400 क्या है, ये कैसे काम करता है, किन देशों के पास ये हथियार है, युद्ध में इसका इस्तेमाल और दुश्मन को होने वाले नुकसान, और भारत पाकिस्तान संघर्ष में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए बात करते हैं। S-400 क्या है। S-400 रूस का एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे 2007 में पहली बार रूस की सेना में शामिल किया गया। इसे बनाया रूस की कंपनी अल्माज एंटे ने। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी बहुपरत सुरक्षा प्रणाली के साथ 4 अलग अलग मिसाइलों से हवाई खतरों को खत्म कर सकती है। इसकी क्षमता रेंज 40 से 400 किलोमीटर, हाइट 30 किलोमीटर तक, एक साथ 36 टारगेट को शूट कर सकता है। 100+ टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। यह कैसे काम करता है। इस सिस्टम में होते हैं 4 मुख्य कंपोनेंट: रडार सिस्टम, कमांड यूनिट और मिसाइल लॉन्चर्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स। जो रडार सिस्टम होता है, यह सबसे पहले हवाई खतरे को डिटेक्ट करता है, और कमांड यूनिट खतरे का विश्लेषण करती है, निर्णय लेता है कि किस मिसाइल से हमला करना है। मिसाइल लॉन्चर्स आदेश मिलते ही मिसाइल दाग दी जाती है। इंटरसेप्टर मिसाइल टारगेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। यह सिस्टम इतनी तेजी से काम करता है कि 0.5 सेकंड के भीतर मिसाइल लॉन्च हो सकती है। यह सिस्टम किस किस के देश के पास। रूस सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या में S-400 रूस के पास। दूसरे नंबर पर आता है चीन। रूस ने चीन को S-400 की पूरी यूनिट बेची। चीन इसे भारत और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की तैयारी में। तीसरे नंबर पर आता है तुर्की। तुर्की नाटो में रहते हुए भी तुर्की ने अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रूस से S-400 खरीदा। चौथे नंबर पर आता है भारत। भारत ने रूस से 5 यूनिट का सौदा किया, जिनमें से कई तैनात भी की जा चुकी है। पांचवें नंबर पर आता है बेलारूस। रूस के सहयोगी देशों में से जिसने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया। छठवें नंबर पर आता है सऊदी अरब, अल्जायरिया, मिस्र। इन देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है और बातचीत जारी है। इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध जो 2022 से अभी तक चलता ही जा रहा है में किया गया। रूस ने S-400 को यूक्रेन के हवाई हमलों के खिलाफ तैनात किया। कई बार यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें इस सिस्टम को नष्ट की गई। सीरिया युद्ध में रूस ने सीरिया में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए S-400 की तैनाती की। यह सिस्टम अमेरिका और इजराइल विमानों की निगरानी भी करता है। संभावित भारत पाक युद्ध। भारत ने पाकिस्तान के एयरफोर्सेस की हरकतों को काउंटर करने के लिए पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर S-400 की तैनात किया। S-400 से दुश्मन को होने वाले नुकसान क्या क्या। हवाई हमलों की नाकामी। दुश्मन के फाइटर जेट्स जैसे F-16 या J-17 S-400 के कवरेज में आते ही खत्म हो सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का विनाश। यह सिस्टम ऐसी मिसाइलों को भी उड़ने से पहले ही गिरा सकता है। ड्रोन वॉरफेयर फेल। आजकल के ड्रोन हमलों के युग में S-400 पूरी तरह से इफेक्टिव साबित हुआ। दुश्मन की सेना एयर स्पेस में घुसने से डरती है, क्योंकि पता है कि S-400 उसे ट्रैक कर सकता है या कर रहा है। अगर दुश्मन का एक भी फाइटर जेट गिरता है तो करोड़ों का नुकसान, ये एक पायलट की जान भी जा सकती है। इससे होने वाली इकोनॉमिक लॉसेस भी है। भारत पाक संघर्ष में S-400 की भूमिका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की सतर्कता और S-400 की तैनाती ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। भारतीय सीमा के पास तैनात S-400 यूनिट्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को बॉर्डर पार करने से पहले ही अलर्ट मोड पर रखा। S-400 की वजह से भारत को पूरी तरह से एयर डोमिनेंस मिली। यह एक नॉन फायर डिटेक्टेंट बन गया, मतलब बिना गोली चलाए दुश्मन को रोकना। S-400 ट्रम्प एक ऐसा हथियार जिसने भारत की एयर डिफेंस को अजय बना दिया। ये सिर्फ मिसाइलों को गिराने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ढाल है जो युद्ध में भारत को निर्णायक बढ़त देता है। भविष्य में जैसे जैसे हाइपरसोनिक और ड्रोन्स की लड़ाई बढ़ेगी, ऐसे सिस्टम की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप चाहते हैं हम S-500 या अमेरिकी थार्ड सिस्टम पर भी वीडियो बनाए, तो नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।